चलिए भाई, आर्थिक समीक्षा का पहला पार्ट आज शुरू करते हैं। आर्थिक समीक्षा शुरू करने से पहले 4-5 चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि वर्तमान में ये आर्थिक समीक्षा है, उसको कौन सा विभाग या निदेशालय जारी करता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय इसको जारी करता है। और वर्तमान में जो सांख्यिकी विभाग राजस्थान है, उसके प्रभारी मंत्री हैं गोविंद राम मेघवाल। अशोक चांदना इसके राज्य मंत्री हैं। उषा शर्मा का विशेष योगदान रहा, जो हमारे राजस्थान में मुख्य सचिव हैं वर्तमान में। और भवानी सिंह देथा जो हैं वो प्रमुख शासन सचिव सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार हैं। इन 4 नामों का याद रखने के बाद हम शुरू करते हैं आर्थिक समीक्षा 2022-23। लेकिन मैं आपको इससे पहले मैं बता दूं कि ये आर्थिक समीक्षा है वो 11 पार्ट्स में हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। पीडीएफ भी आपको इसको मिल जाएगी और बहुत प्रमाणित प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे और साथ ही इसकी व्याख्या और व्याख्या वाली पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपको पता है कि पहला जो कथन है वो सही है, क्योंकि इस बार भी अन्य वर्षों की भांति आर्थिक व सांख्यिकी निदेशालय द्वारा इसको प्रकाशित किया। गोविंद राम मेघवाल सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार के प्रभारी मंत्री हैं, जो मैंने आपको बताया। और अशोक चांदना सांख्यिकी विभाग राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री हैं, ये भी सही है। तो इसका मतलब इसमें विकल्प नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022-23 को कुल कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो साथियों, इसको 11 जो चैप्टर्स हैं उनमें बांटा गया है। 11 चैप्टर्स का नाम आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो इन चैप्टर्स के नाम आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, यदि आप एक बार सर से देख लेना, बाकी इतना काम का है नहीं। तीसरा प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर कीमतों पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय क्या है। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जिस भी प्रश्न का आंसर आप देने के योग्य हैं, आपको पता है उसका आंसर, उस प्रश्न का आंसर, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है। अभी यहाँ पर जो 4 विकल्प दे रखे हैं साथियों, चारों विकल्पों में एक एक प्रश्न निहित है। देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर जो है वो तो आपका हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका पहला नंबर का विकल्प है 86,184। देखिए कीमतें 2 प्रकार का, ये जो प्रति व्यक्ति आय का निर्धारण होता है वो 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो स्थिर कीमतों पर और एक प्रचलित कीमतों पर। यहाँ पर ये जो 2 विकल्प हैं साथियों, मैं इसको थोड़ा रंग चेंज कर लेता हूँ इसका। ये जो 2 विकल्प हैं ये आपके स्थिर कीमतों के हैं। तो ये तो 80,541 जो है वो 2021-22 की आर्थिक जो समीक्षा थी उसके अनुसार राजस्थान में स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है। और 2022-23 के अनुसार अर्थात वर्तमान वर्ष की जो आर्थिक समीक्षा के अनुसार प्रति व्यक्ति आय है 86,134 रुपये। यहाँ पर 2 विकल्प और बच गए, एक तो आपका दूसरा विकल्प, एक चौथा विकल्प। तो ये दोनों जो प्रति व्यक्ति आय हैं वो आपकी प्रचलित कीमतों पर। अब प्रचलित कीमतों पर जो 2 आय हैं वो हैं, इसमें जो कम है, मतलब अब वर्तमान में प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है वो 1,56,159 रुपये है। और पिछली बार का जो है वो है 1,35,962 रुपये प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर। अब ये सारा बताने का औचित्य इस वजह से है क्योंकि इनका कई बार पूछ लेता है कि प्रति व्यक्ति आय में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। प्रचलित आय में जो है प्रति व्यक्ति आय में प्रचलित कीमतों पर कितना प्रतिशत वृद्धि हुई और जो स्थिर कीमतों पर कितना वृद्धि हुई। तो ये यहाँ पे सारा डिटेल बताया हुआ है कि देखिए ये प्रचलित कीमतों पर, स्थिर कीमतों पर पिछली बार 80,543 रुपये था। अब की बार इसमें 5,589 रुपये और बढ़ गए और वर्तमान में स्थिर कीमतों पर जो प्रति व्यक्ति आय है राजस्थान में वो 86,134 रुपये है। जबकि बात करें
प्रचलित कीमतों पर, तो प्रचलित कीमतों पर वर्तमान में ये यहाँ पर आपको ये स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति वृद्धि दर भी यदि प्रति व्यक्ति आय में पूछा जाए तो आपको 6.94 बताना है। तो मतलब एक प्रश्न में लगभग 8-10 प्रश्न यदि आपके क्लियर हो रहे हैं तो आपको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपको आर्थिक समीक्षा और बजट जो हम लोग आपको उपलब्ध करवा रहे हैं PDF सहित, वो देख लीजिए, और जो न्यूज़पेपर है डेली वो देख लीजिए। इसके अलावा राजस्थान में होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आगे देखिए, प्रचलित कीमतों पर वर्तमान में जो प्रति व्यक्ति आय है वो 1,56,159 रुपये है। पिछली बार 1,35,962 रुपये थी, उसमें 20,187 रुपये की वृद्धि हुई है जो 14.85% है, और वर्तमान में 1,56,159 आपको तथ्य ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आर्थिक समीक्षा 2022 स्थिर कीमतों पर राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में क्षेत्रवार क्रमशः कृषि, उद्योग, सेवा योगदान का कौन सा विकल्प सही है। मतलब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कृषि में कितना प्रतिशत योगदान रहा, उद्योग क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान रहा, और सेवा क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान रहा। तो यहाँ पे पहला विकल्प जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब की बार का जो बजट है उसमें कृषि क्षेत्र का 28.50%, उद्योग क्षेत्र का 27.76% और सेवा क्षेत्र का 43.74%, जो सर्वाधिक था योगदान राजस्थान की आर्थिक व्यवस्था में रहा था। तो ये यहाँ पर जो स्क्रीन पे दे रखा है आपका कि उद्योग क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र का किस प्रकार का कितना योगदान रहा, और राजस्थान का कृषि में कितना योगदान रहा, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है। 5वां प्रश्न है, अंतिम प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य की कुल विद्युत अधिष्ठापक ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो वो आपको साथियों बताना है। तो यदि आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और यदि नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर का विकल्प। वर्तमान में 23,487 मेगावाट ऊर्जा राजस्थान में अंतिम प्राप्त आंकड़े जो दिसंबर 2022 में प्रकाशित हुए थे वो आपका सही आंसर होगा। 6वां प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य में वर्तमान में कुल कितने शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है। तो यहाँ पे साथियों आपको ये ध्यान रखना है, वर्तमान में 4 शहर ऐसे हैं राजस्थान में जिनको स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है। वो 4 शहर कौन कौन से हैं वो आपको, ये 3 नहीं है भाई, 4 हैं। एक जयपुर है, एक अजमेर है, एक आपका उदयपुर है, और एक आपका कोटा है। इस प्रकार के 4 शहरों को राजस्थान में स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 3 यहाँ बाय मिस्टेक लिखा गया था, 4 शहरों का नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जयपुर, अजमेर, उदयपुर एवं कोटा। 7वां प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान से सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली मदों का कौन सा युग्म सही है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है राजस्थान में, लगभग अब की बार 72,000 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है इंजीनियरिंग, कपड़ा, धातु, हस्तशिल्प और रसायन का। मतलब सबसे ज़्यादा जो निर्यात होता है राजस्थान से वो इंजीनियरिंग वस्तुओं का होता है, उसके बाद में कपड़ा का होता है, फिर तीसरे नंबर पे धातु है, चौथे नंबर का आपका हस्तशिल्प है, और 5वें नंबर पे आपका रसायन है। राजस्थान से होने वाले संपूर्ण निर्यात का लगभग 60% निर्यात इन 5 वस्तुओं का होता है। इन 5 वस्तुओं का गत जो वर्ष है आपका वित्तीय वर्ष है उसमें लगभग 72,000 करोड़ रुपए का निर्यात इन 5 मदों से किया गया था। इंजीनियरिंग वस्तुओं सर्वाधिक 16.62%,
कपड़ा 12.85% है, धातु 11.44% है, हस्तशिल्प 10.88% और रसायन जो है वो 9.72% योगदान देते हैं राजस्थान के संपूर्ण निर्यात में। और ये भी आपको ध्यान रखना है 7200 करोड़ रुपए का पिछले वर्ष में हुआ था। पहले कृषि बजट जो 2022-23 में जारी किया गया था में सर्वाधिक बजट आवंटन निम्नलिखित में से किस मद पर किया गया था? तो देखिए, कृषकों की आय दुगना करने के क्रम में कृषि अनुदानों पर सर्वाधिक बजट आवंटन किया जा रहा है, क्योंकि और माध्यमों से कृषकों का जो आय है वो दोगुनी नहीं हो पा रही है। इसलिए वर्तमान में जो कृषि बजट अलग से पेश किया जा रहा है उसमें कृषि अनुदानों पर सर्वाधिक बजट आवंटन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। कृषि अनुदान पे कुल कृषि बजट का 37.83%, कृषि ऋण का पर 25.68%, बुनियादी ढांचे के विकास पे 15.13% और जोखिम प्रबंधन पे 5.66% बजट आवंटन किया गया। नवा प्रश्न है, वर्ष 2002-03 से 2006-07 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2021 में निम्न में से सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किस फसल में देखी गई? देखिए, यहाँ आधार वर्ष 2003 से 2006 की औसत उत्पादकता लिया गया है और गणना का जो पूछी गई है संख्या वो आपको 2021 का वर्ष ध्यान रखना है। और इस दौरान जो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि है वो आपको कपास में देखने को मिली है। इस दौरान सर्वाधिक जो वृद्धि दर है वो कपास में देखने को मिली है और कपास में लगभग साथियों 95% वृद्धि दर दर्ज हुई है। मतलब जहां पर पहले 100 क्विंटल कपास उत्पादन होता था, अब वहां पर 195 क्विंटल कपास उत्पादन होने लग गया। तो कपास पे सर्वाधिक 95.10 है, अनाज में वृद्धि दर 62% है, ये आपको ध्यान रखना है। PDF आपको मिल जाएगी इसकी। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में उल्लिखित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार वर्तमान में राजस्थान की कुल अनुमत जनसंख्या कितनी है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई थी और वर्तमान में हमारे वही 13 साल पुराने आंकड़ों पे आधारित गणनाएं चल रही हैं, लेकिन अनुमान व्यक्त किया गया है कि राजस्थान में जो अपनी आर्थिक समीक्षा आई है 2022-23 वाली, उसमें अनुमानित जनसंख्या जो बताई गई है वो 8.01 करोड़ को बताई गई है। इस प्रकार विकल्प नंबर 3 आपका सही है। हालांकि 2011 की जनगणना के अनुसार 6.85 करोड़ जनसंख्या थी। 11वां प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, राज्य की पोस्ट या प्रमाणित जनसंख्या 6.85 करोड़ और अनुमानित जनसंख्या 8.01 करोड़ है। ये बिल्कुल सही कथन है। 8.01 करोड़ अभी बताई हुई है। राज्य का विस्तार पूर्व से पश्चिम में 869 किलोमीटर है। बिल्कुल सही है, 869 किलोमीटर ही है पूर्व से पश्चिम की ओर। और राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 826 किलोमीटर है। ये भी आपका कथन बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प देखते हैं। तीसरा विकल्प है, राज्य का भौगोलिक आकार विषम चतुष्कोणीय है। ये भी सही है। और उपरोक्त सभी कथन सही हैं, तो ऊपर वाले तीनों सही हैं, इसलिए विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न, राजस्थान राज्य का दक्षिणी भाग क्रमशः अरब सागर और कच्छ की खाड़ी से कुल कितने किलोमीटर है? अरब सागर से तो कितना किलोमीटर है और कच्छ की खाड़ी से कितना किलोमीटर है? आपको कई बार दोनों फिगर्स तो याद रहती हैं, लेकिन उल्टा सुल्टा ऑप्शन में मिलता है और आप उसको गलत कर देते हैं। तो अरब सागर से राजस्थान के दक्षिणी भाग की जो दूरी है वो 400 किलोमीटर है और कच्छ की खाड़ी से जो दूरी है वो आपकी 225 किलोमीटर है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है अरब सागर से कितना किलोमीटर है? 400 किलोमीटर। आपको ये भी ध्यान रखना है कच्छ की खाड़ी से कितना किलोमीटर है? 225 किलोमीटर है। और ये प्रश्न ट्रेडिशनल जीके का नहीं है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में दिया गया है, इसलिए आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। 13वां प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राज्य की
स्थिर कीमतों पर क्रमशः सकल राज्य घरेलू उत्पाद और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद निम्न में से क्या है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है साथियों, सकल राज्य घरेलू उत्पाद और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, दो टर्म तो ये ध्यान रखना है। एक स्थिर कीमतों पर ध्यान रखना है, एक प्रचलित कीमतों पे ध्यान रखना है। तो विकल्प नंबर 1 और विकल्प नंबर 2 दोनों के जो 4 तथ्य हैं, 4 आंकड़े हैं, वो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है आपका 7,99,449 करोड़, ठीक है। और स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है 6,94,771 करोड़, 6,94,771 करोड़। ये दो फिगर तो आपको अच्छे से ये ध्यान रखना है, ये दोनों स्थिर कीमतों पर हैं राज्य में। स्थिर कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के दोनों तथ्य हैं पहले विकल्प में। और दूसरे विकल्प में क्या है, प्रचलित कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है 14,13,620 करोड़ और 12,59,529 करोड़। ये आपके प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का तथ्य है। इस प्रकार आपको अच्छे से इस चीज़ को ध्यान रखना है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को दो पैमानों पर मापा जाता है, एक तो स्थिर कीमतों पर और एक जो है प्रचलित कीमतों पर। तो प्रचलित कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना है वो बताना है, और स्थिर कीमतों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना है और वो कितना है तो वो आपको ध्यान रखना है। PDF आपको मिल जाएगी इसकी आर्थिक समीक्षा में वृद्धि दर के बारे में ये सारा। 14वां प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, चारों विकल्पों को पढ़ने से पहले आप इस बात का ध्यान रखना है कि प्रति व्यक्ति आय के जो भी आंकड़े आर्थिक समीक्षा 2022-23 में आए हैं, उन आंकड़ों में भारत की तुलना में राजस्थान की जो वृद्धि दर है वो बढ़ के आई है। तो पहला विकल्प देखिए, स्थिर कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर की तुलना में देश की प्रति व्यक्ति आय दर कम रही है। बिल्कुल सही है, क्योंकि देश की कम है और राज्य की ज़्यादा है। तो ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान रख लेना है कि प्रति व्यक्ति आय कहीं पे टर्म दे रखा है और राजस्थान राज्य की गणना या तुलना संपूर्ण देश से की जा रही है, तो राजस्थान की गणना ऊपर रहेगी और भारत की जो वृद्धि दर है वो कम रहेगी। तो पहला विकल्प आपका सही हो गया। दूसरे विकल्प की तरफ चलते हैं। प्रचलित कीमतों पर राज्य की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर की तुलना में देश में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर ज़्यादा रही। तो ज़्यादा तो आपको देखना ही नहीं है, देश को ज़्यादा नहीं बताना है, राज्य को ज़्यादा बता के चलना है। तीसरा विकल्प देखिए, स्थिर कीमतों पर राज्य की GDP वृद्धि दर की तुलना में देश की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर कम रही। ये भी बिल्कुल सही है, देश की कम रही है। और प्रचलित कीमतों पर राज्य की GDP वृद्धि दर की तुलना में देश की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर भी कम रही है। तो A, C और D आपका विकल्प सही रहेगा। तुलना के बिंदु राजस्थान और भारत में आपको देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर राजस्थान की 14.85 और भारत की 13। प्रति व्यक्ति आय ग्रोथ रेट प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की 6% और भारत की 5%। GDP वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर, ठीक है। अच्छा, अब देखिए GDP वृद्धि दर स्थिर कीमतों पर राजस्थान की 16% और भारत की 15%। उधर GDP वृद्धि दर प्रचलित कीमतों पर राजस्थान के 8% और भारत की 7%। इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है कि राजस्थान सिर मोड़ रहा है, ऊपर की वृद्धि दर रही है। 15वां प्रश्न है, राज्य में औद्योगिक श्रमिकों के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स का आधार वर्ष निम्न में से कौन सा है। सामान्य सा प्रश्न है, 2016 इसका आधार वर्ष है। और औद्योगिक श्रमिकों के लिए राजस्थान में 3 सेंटर बनाए हुए हैं, वो हैं जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा। होलसेल प्राइस इंडेक्स जो औद्योगिक श्रमिकों का आधार वर्ष 2016 है और इसके निर्धारण के 3 केंद्र जयपुर, अलवर और भीलवाड़ा हैं।
16वां प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में राज्य में वर्ष 2022-23 में कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है। तो साथियों इसमें आपको ध्यान रखना है 253.99 लाख मीट्रिक टन जो है अब की बार खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में लगाया गया है। पिछली बार जो वो अनुमान था 331 था, वो आपको 231.52 लाख मीट्रिक टन पिछली बार था। 17वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2022 का शुभारंभ निम्नलिखित में से कब किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है साथियों, ये चारों विकल्पों में एक न एक योजना का वर्णन है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर तो आपका 17 सितंबर 2022 हो जाएगा, लेकिन 26 अगस्त को क्या हुआ था, 11 अक्टूबर 22 का क्या संबंध है और 8 सितंबर 2022 को कौन सी योजना लागू हुई, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और पीडीएफ में इसकी जो है सारी डिटेल आपको मिल ही जाएगी। यदि आपने वो डाउनलोड नहीं किया है तो हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें। देखिए 26 अगस्त 2021 को ई श्रमिक पोर्टल की शुरुआत की गई थी राजस्थान में। 17 सितंबर 2022 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति 2022 का शुभारंभ किया गया। 11 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत 18 से 45 आयु वर्ग का कोई भी बेरोजगार युवक वाणिज्यिक वाहन खरीदना चाहें तो 15 लाख रुपए तक का ऋण स्वीकृत किया जाता है। और उस 15 लाख रुपए के ऋण को जब वो साधन आपका वाहन ऑन रोड आएगा उसकी कीमत का 10% या 60,000 रुपये जो भी कम हो वो अनुदान के रूप में दिया जाता है। ये आपको ये मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना का आपको ध्यान रखना है, जो 11 अक्टूबर 2022 को शुरू हुई। 8 सितंबर 2022 को भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गई, जिसमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवा बेरोजगार को 25 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का ऋण स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति 25 लाख रुपए से कम ऋण लेता है तो उसको ब्याज अनुदान पर 9%, 25 लाख से 5 करोड़ तक का ऋण लेता है तो ब्याज अनुदान 7%, और 5 करोड़ से 10 करोड़ तक का ऋण लेता है तो उसका जो ब्याज बनता है उस पर ब्याज पर 6% अनुदान दिए है। 18वां प्रश्न है, राजस्थान में खाद्यान्नों के संदर्भ में खनिजों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। राजस्थान में कैसे प्रकार के खनिजों का भंडारण है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में 58 प्रकार के खनिजों का दोहन हो रहा है, ये भी सही है। राज्य में 4 पेट्रोलिफेरस बेसिन है और 14 जिलों में फैले हैं, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 4 ही हैं बेसिन और 14 जिलों में फैले हैं। राज्य कच्चा तेल उत्पादन में संपूर्ण देश में तीसरे स्थान पर नहीं है, चौथा विकल्प आपका गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि वर्तमान में जो स्थान है राजस्थान का वो दूसरा है, तीसरा नहीं है। राजस्थान संपूर्ण देश में कच्चे तेल उत्पादन में साथियों दूसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पे नहीं है, इसलिए आपका चौथा विकल्प यहाँ पे गलत हो जाएगा। 19वां प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान में एक अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी क्या है। साथियों श्रमिकों की मजदूरी की गणना 4 प्रकार से की जाती है। एक तो अकुशल मजदूर, एक अर्धकुशल मजदूर, एक कुशल मजदूर, एक उच्च कुशल मजदूर। तो अकुशल मजदूर की वर्तमान में जो न्यूनतम मजदूरी है वो 259 रुपये है। इसमें 12 रुपये और जोड़ दो तो वो अर्धकुशल की मजदूरी दर आ जाएगी 271 रुपये। ठीक है, अकुशल की 259 रुपये, अर्धकुशल की 271 रुपये, 12 रुपये जोड़ने पे फिर 12 रुपये और जोड़ दो 271 में 283 हो जाती है, वो कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी दर हो गई। और फिर 50 रुपये इसमें और जोड़ देते हैं, 333 रुपये होते हैं, वो उच्च कुशल मजदूर की न्यूनतम मजदूरी हो गई। तो आपको ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इसमें चारों एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न हैं। अकुशल का भी पूछ सकता है, अर्धकुशल का भी पूछ सकता है, उच्च कुशल का पूछ सकता है।
तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो वर्तमान में राजस्थान में एक अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी 259 रुपये है, अर्धकुशल की 271, कुशल की 283, उच्च कुशल की 333 रुपये है। ये 1 जुलाई 2021 से लागू हैं और घोषणा 28 जून 2022 को की गई थी। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आज का अंतिम प्रश्न है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत विकल्प को आपको ध्यान रखना है। इस योजना की शुरुआत राज्य की युवाओं के लिए 1 फरवरी 2019 को की गई थी। बिल्कुल सही कथन है साथियों। इस योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2019 को की गई थी। दूसरा देखते हैं, इसमें पुरुष अभ्यर्थी को 4000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प है, महिला और ट्रांसजेंडर को 500 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं। इसका मतलब 4500 रुपये दिए जाते हैं प्रतिमाह। ये भी सही है। योजना का लाभ अधिकतम 3 वर्ष या जब तक नियोजित न हो जाए, जो भी पहले हो दिया जाता है। ये जो है कथन गलत है, क्योंकि योजना का लाभ अधिकतम 2 वर्षों तक दिया जाता है और इस 2 वर्ष के दौरान भी यदि कोई व्यक्ति नियोजित हो जाता है, किसी सरकारी सेवा में लग जाता है, तो ये लाभ जो 45 रुपये 4000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है वो बंद हो जाता है। तो 4 नंबर का विकल्प आपका इसमें गलत हो गया। तो इस प्रकार साथियों आज के ये 20 प्रश्न थे। अगला जो चैप्टर है वो जल्द ही आपके कल तक उपलब्ध हो जाएगा। इनकी पीडीएफ्स आपको अच्छे से मिल जाएंगी। तो यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है हमारे ऐप का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जहाँ पर आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का विकल्प मिल जाएगा। आज के लिए धन्यवाद।